राम राम मेरे सभी भाइयों को। सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में, यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये है मेरा गांव, मैं यहीं पे रहता हूँ। यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी 35 फ्रॉम उन्नाव। ये मेरे गांव का प्यारा सा व्यूज आप देख सकते हैं। हर गांव में एक तालाब होता है, मेरे गांव में भी तालाब है एक। उसके बाद में मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने उससे बोला कि चला शॉप की सफाई करनी है, मेरी मोबाइल शॉप की दुकान है। मैं नीचे गया, बाइक की चाबी उठाने जा रहा हूँ। बाइक की चाबी इधर यहाँ रखी हुई है, क्योंकि मेरे पापा की स्कूटी है, मेरी बाइक नहीं है। मेरी बाइक को लेकर गया, मैंने उसको स्टार्ट किया, तो घुमाया, फिर नीचे ले गया, फिर चला आया। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेने। मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, जो कि तालाब के उस पार है। अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ, गाँव के उस पार है, टाइम लगेगा उसको लेने जाने में। तो बने रहिए मेरे प्यारे से ब्लॉग में, आपको दिखाता हूँ मेरा सुंदर सा गाँव। तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेने। यहाँ पे तो सब लाइटिंग हो चुकी है दोस्तों। यहाँ से ये देखिए प्यारा सा तालाब, और ये मेरा दोस्त यहाँ बैठा है, लई मारी कर रहा है साला कहीं का। चलो अब हम दोनों जा रहे हैं, मिलकर शॉप की सफाई करेंगे। अब हम तीनों यहाँ से निकल चुके हैं, जा रहे हैं अपनी शॉप, जो कि मेरी शॉप पड़ती है त्रिभुवनखेड़ा में, जो कि चौराहा पर है, नियर बाई A1 ढाबा के पास। रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ते चलते हम लोग चले आए थोड़ा जल्दी वहाँ से, और पापा की स्कूटी मेरे पंचर हो जाती है रास्ते में ही। और फिर उसके बाद में इन दोनों को मैं किसी और के साथ भेजने को बोलता हूँ, तुम दोनों की। तो फिर ये दोनों चले जाते हैं किसी और के साथ, वो जा रहे हैं वहाँ पे। फिर मैं निकल लेता हूँ आराम से अपनी स्कूटी लेकर धीरे से। अब यहाँ से हमें रोड क्रॉस करनी है, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है। इसी के उस पार है मेरी दुकान। यहाँ रोड बन रहा है नया। ये मेरे दोस्त की दुकान है कोऑपरेटा की। चलो आओ सब चलते हैं अब शॉप की सफाई करने। अब पहले हम अपनी स्कूटी को डालेंगे पंचर वाले के पास, जो कि मेरी दुकान के बगल में ही है चाचा, वही पंचर बनाते हैं। मैंने उनको बताया, दिखाया, मैंने कहा पापा की स्कूटी को तो सही करो, पंचर हो गई है। उनसे बताया तो उन्होंने देखा, बोले ठीक है बना दूँगा, तो जब तक दुकान खोलो। जुकाम हो गया, सर्दी हो गई है। फिर झाड़ू लगाता है छीनू भाई अपना यहाँ पे, और मैं ताला खोलता हूँ। ताला खोल कर शटर उठाता हूँ। उसके बाद में फिर देखते हैं, ये है मेरी दुकान। बहुत यहाँ पे धूल गर्दा बहुत ज़्यादा आती, इसलिए गंदी बहुत हो जाती है मेरी दुकान। सफा करके मैं परेशान हो जाता हूँ। सफाई करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब सब सारा सामान बाहर रख रहे हैं। मैच खेलना मुझे बहुत पसंद है, सो मैं बैट अपनी दुकान पे ही रखता हूँ अपनी क्रिकेट का खेलने का। सारा सामान बाहर करके रख रहे हैं हम लोग। और सफाई करना स्टार्ट हो गई है। धीरे सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, और कंप्लीट हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे छोटे से ब्लॉग में। अब हम लोग जा रहे हैं गेट खोलने, जो कि पीछे का लगा हुआ। यहाँ से ही मैं झाड़ू लगा कर सारा अपना पीछे फेंकता हूँ, यहीं से झाड़ू लगाता हूँ। देख सकते हैं आप कितनी धूल जम जाती है यहाँ पे शीशे पर, और सारे शीशे पर ऐसे ही धूल जमा हुआ है। मैं परेशान हो जाता हूँ सफाई कर दोस्तों। मैं इन दोनों को ले आता, सफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक करके सारे पीस नीचे रख रहा हूँ, और ये पीस खोल देता है। ये सारे फ़ोन हैं, लेटेस्ट फ़ोन है, क्योंकि इनकी मांग है यहाँ पर, तो मैं यही लेकर रखता हूँ। तो देख सकते हैं कि पैड फ़ोन पड़े हुए हैं कुछ बहुत, और कुछ एंड्रॉइड सारे करके एक करके नीचे रखता हूँ। फिर उसके बाद में सफाई करता हूँ अपनी शॉप की, और छीनू से बोलता हूँ सफाई करो भाई, टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जाना था मैच खेलने, इसलिए सफाई जल्दी से हम लोगों ने सफाई की। सारा सफाई
कर करने के बाद मैं फिर उसके बाद में आ जाता हूँ घर। अभी तो हम लोग सफाई कर रहे हैं फ़िलहाल। सफाई करते करते फिर मिलते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में। फिर सफाई करने साथ कुछ बहुत फ़ोन और रह गए थे तो सब कर रहे थे, और इन दोनों से मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई करो भाई, टाइम नहीं है। तो दोनों को जल्दी जल्दी से लगाया तो दोनों मुझसे कह रहे तू क्या कर रहा है भाई। मैंने फिर कहा चलो ठीक है, सफाई करके मिलते हैं। फिर मैं आ गया घर और अब जा रहा हूँ घर से दुकान के लिए अपने। फिर से तैयार होकर अब मैं सीधा जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से रास्ता ये नया बन रहा था और आगे से रास्ता शायद बंद है। मैं जल्दी से जाके देखता हूँ तो यहाँ पे एक रस्सी की तरह किसी ने बांध दिया है, बंद था रास्ता। फिर मैं यहाँ से बाइक नहीं निकाल पाता तो इसको खोल देता हूँ। यहाँ से जाकर खोल कर जल्दी से निकल जाता हूँ यहाँ से। किसी ने नहीं देखा और मैं निकल गया हाईवे की तरफ। ये है हाईवे जो कि नेशनल हाईवे है, अभी मैंने पीछे आपको बताया। यहाँ पे एक आदमी मैंने सोचा मुझे रुकाया, लेकिन उसने बस को रुकाया था। यहाँ पे जाम लग गया है तो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि रोड बन रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ बाइक यहीं खड़ी कर देता हूँ। तो मैं इधर जाके बाइक अपनी साइड में खड़ी करके, यहाँ एक भैया हैं जिनकी शॉप है, तो उनसे मैंने बोला मेरी बाइक वहीं पे खड़ी है, देखे रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं फिर चला जाता हूँ शॉप के लिए और फिर आगे जाके देखता हूँ तो यहाँ भी जाम लगा है। यहाँ पे जाता हूँ तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं बढ़िया, एक नंबर, ब्लॉगिंग करो और ग्रो करो। सो गाइस आप भी कर सकते हैं। मेरा दोस्त मुझे मिला था। अब मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप के लिए। पहले मैं जाता हूँ चाचा के पास, क्योंकि चाबी मेरी शॉप की वहीं रख गई। मैं वहीं देकर चला गया था घर। चाचा ये पंचर बना रहे हैं साइकिल का और मैं जा रहा हूँ अपनी चाबी लेने। ये चाचा का लड़का है, इससे चाबी मांगी मैंने अपनी शॉप की और फिर जा रहा हूँ अपनी शॉप खोलने। चलते हैं, अब देखते हैं। हम लोगों ने सफाई की थी शॉप की, आप देख सकते हैं किस तरह से था और किस तरह से हम लोगों ने सफाई की। बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह का सफाई करके हम लोगों ने डेकोरेशन किया अच्छा और बढ़िया से सब साफ करके अच्छे से लगाया। सारी लाइटें ऑन की मैंने, फ़ैन ऑन किया और उसके बाद में फिर मैं पूजा करनी थी मुझे। दुकान पे डेली जाके मैं पूजा करता हूँ तो पूजा की तैयारी करने लगता हूँ। सो अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने। आप सब लोग मुझे देख सकते हैं। मेरा नाम शिवम है और मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। और मैं जा रहा हूँ पूजा करने। पूजा करके हम लोग मिलते हैं गाइस, 1 मिनट के लिए। अब मैं पूजा कर रहा हूँ। इधर खाटू श्याम की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी मैं थोड़ा सा पूजा कर देता हूँ। उसके बाद में फिर इधर उधर सब कर देता हूँ। आप लोग भी ले लीजिए आरती और फिर बाद में पूजा कर लेता हूँ। भगवान से माफ़ी मांग लेता हूँ कि भैया मुझे माफ़ कर दो अगर कोई गलती हो गई है तो। फिर उसके बाद में मेरा दोस्त आ जाता है, बोलता है चलते हैं कुछ खाने होटल। तो मैंने कहा चलते हैं। फिर मैंने दुकान में शटर ऐसे गिरा दिया था और हम दोनों चले गए। दोनों बोलते हैं चल, ये चढ़ रहा है शटर नहीं गिर रहा है। फिर रोड बन रहा है यहाँ का तो बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, बाइक से नहीं जा रहे हैं। क्योंकि पास ही में होटल है, यहाँ पे बहुत अच्छा होटल है A1 ढाबा, जो कि हाईवे पर ही पड़ता है। गंगा पार पुल के 1 किलोमीटर आगे ही मस्त ढाबा है। आप भी आइए यहाँ पे, कभी खाइए या कुछ भी खाओ, सब एक नंबर का। वेजिटेबल ढाबा है, नॉन वेजिटेबल, ओनली वेजिटेबल है। आप देख सकते हैं बढ़िया ढाबा है। और अभी ये बन रहा है, नीचे पूरा बना हुआ है और ऊपर भी बन रहा है। बढ़िया ढाबा है एक नंबर का। मैं इधर जाता हूँ, ये अंकल मुझे मिलते हैं। मैंने कहा चाय तो पिला दो, तो बोले कि नहीं दूसरे के लिए, चले गए लेकर। फिर मैं बैठा यहाँ पे, फिर इनसे मैं कह रहा था कि मुझे चाय नहीं पिलाई थी ना, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पराठा खाओ। हम लोग पराठा ऑर्डर करते हैं, पराठा हो जाता है हमारा और हम उसको खाने लगते हैं। ये कुछ ज़्यादा भूखा था, ये बहुत तेज़ खा रहा था। मैंने कहा खा भैया खा, तू ही खा, मैं नहीं खाऊँगा। उसके बाद फिर हम लोग पराठा ख़त्म करते हैं धीरे धीरे करके
और फिर चाचा से बोलते हैं कि हम लोग के लिए वेजिटेबल वाली पकौड़ी लेकर आओ। तो फिर हम लोग ये अपनी गर्लफ्रेंड का इधर नाम लिखने लगा, इसका अलग ही चला करता है। ये देखो। फिर चाचा हम लोग के लिए वेजिटेबल वाली पकौड़ियाँ लेकर आते हैं, जो कि यहाँ की फेमस पकौड़ियाँ हैं। आप भी आके खाइए, बहुत मज़ा आती खाने में। इसने पराठा तो ख़त्म कर दिया, पकौड़ियों की बारी है। अब हम लोग पकौड़ी खाने लगते हैं गाइस। तो बहुत ही टेस्टी रहती है ये। मैं भी खाता हूँ। अब मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा था मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, बस नॉर्मली खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। फिर चाचा से मेरी बात होती है, मैंने बोला उनसे कि आओ, तो उन्होंने सोचा फ़ोटो खींच। मैंने कहा फ़ोटो नहीं, व्लॉग बना रहा हूँ वही। तो बोले अच्छा, अपना अलग ही। फिर मैंने पानी पिया और हम लोग चल दिए वहाँ से। तब तक देखा कि मेरा बड़ा भाई आ गया था होटल पे। तो हम लोगों ने कहा हम लोग चलते हैं, भाई लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो लोग उधर साइड में बैठे हैं, वो देखो उधर मेरा बड़ा भाई है उधर। तो हम लोग चले आए होटल। और मैं ये सॉस ना खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने सॉस लिया आधा, और हम लोग फिर चल दिए दुकान की तरफ अपनी खाते खाते। हाईवे क्रॉस करना है, बहुत तेज़ी से हाईवे चलता है। तो यहाँ से निकले तो ध्यान देकर ही निकले, आराम से निकले, आराम से हाईवे क्रॉस करके चला आता हूँ अपनी दुकान की तरफ। तो इधर तो जाम तो पहले से लगा, ये भैया बहुत तेज़ी से निकालते हैं ऑटो, क्योंकि इसमें फंसने का डर है, क्योंकि फंस जाता है। तो सो मैं फिर आ जाता हूँ अपनी दुकान। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं कल डालूँगा। थैंक यू।